के महफिलों में जाया करो और क़ुल्ब मुज़ल्ला फरमा करके अपने दिलों को सुकून पहुंचाया करो, क्योंकि शायर ने क्या है खूब भरे अंदाज में क्या को कहा है। हजरात आकर के देखो कि मुझे कितना सुकून मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कसम मेरा ईमान और आपका ईमान भी ताज़ो ताज़ा हो जाता है। क्योंकि इस बिना पर कि आज हम तवामी हजरात ये महफिलें उन्हीं लोगों को नसीब होती हैं जिनसे अल्लाह और उसका प्यारा नबी खुश होता है। हजरात ये दस्तार बंदी की महफिल है, दस्तार तो हो चुकी है मगर उसी के वसीले से ये महफिल रखी गई है। ये तो हम तमामी हजरात बहुत ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारी बस्ती में सभी हजरात के औलादे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन अल्लाह उन्हें बनने की तौफीक अता फरमाए। हजरात दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। हजरात आप जब नबी की प्यारी महफिल में जाओगे और नबी से मोहब्बत करोगे तो आपको कैसा मालूम होगा और आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हजरात शेर समात फरमाए कि कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा, वफादार मुस्तफा कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा, कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा, कैसे जलेगा जो जो वफादार मुस्तफा, जब की करम करेंगे सरकार मुस्तफा, जब की करम करेंगे सरकार मुस्तफा, कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा। और मारा है डंक सांप ने ये सोच कर फ़कत, मारा है डंक सांप ने ये सोच कर फ़कत, हमारा है डंक सांप ने ये सोच कर फ़कत, हमारा है डंक सांप ने मारा है डंक सांप ने ये सोच कर फ़कत, हेड़ी हटाए कर लूं दीदार मुस्तफा, हेड़ी हटाए कर लूं दीदार मुस्तफा, हेड़ी हटाए कर लूं दीदार मुस्तफा, हेड़ी हटाए कर लूं दीदार मुस्तफा। हजरात आप हजरात क्यों इधर उधर बिखरे हो? इतनी ढेर सारी कुर्सी किस लिए मंगाई गई? इसलिए मंगाई गई है कि आप लोग आओ और सुकून से बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, सरकार का दामन। हजरात मैं फिर से अपनी बस्ती वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी आवाज आप हजरात के कानों तक पहुंच रही है तो आप हजरात मेहरबानी करके बहुत जल्द जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में
तशरीफ लाएं और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। हजरात, ये जलसा बहुत ही अजीमुश्शान होने वाला है। इस जलसे में बहुत से उलमा-ए कराम व शोहरा इस्लाम दूर दराज से तशरीफ ला चुके हैं, आपकी बस्ती में मौजूद हैं। लेकिन हजरात, आओ, अपने घरों को छोड़ दो, अपने माल को छोड़ दो, अपने जायदाद को छोड़ दो और नबी के नाम पर अपने घर से कदम को निकाल दो। नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए आओ, प्यारे नबी की प्यारी महफिल में बैठ जाओ और दुरूद सलाम का नजराना पेश करो और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो और आप तमामी हजरात तस्बीहात पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का नजराना आका करीम की बारगाह में पेश करो। हजरात, यहाँ जो आता है खाली दामन लेकर के आता है, मगर जब यहाँ से जाता है तो खाली दामन नहीं जाता है, बल्कि वो दामन भर करके जाता है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, जो मेरी महफिल में आकर के बैठ जाता है और सिद्क दिल से एक मर्तबा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ देता है, जमानत हो जाती है कि कल बरोज़े महशर में उसकी शफाअत मैं कराऊंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात, अल्लाह, इधर उधर ना बैठो, इधर उधर ना बिखरो, कम से कम आ करके जलसगाह में बैठो। पिंडाल इसीलिए लगाया जाता है कि हाँ, ये जलसगाह की जगह है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ नूरानी फरिश्तों का जलवागर भी हो जाएगा, नूरानी फरिश्ते भी नुज़ूल हो जाते हैं। हजरात, आओ, हम तमामी हजरात यहाँ पर आकर के बैठे, कम से कम कुछ अपने कानों से सुने और उन पर अमल करने की कोशिशें करें, ताकि कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला इसी महफिल की बदौलत हम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, इसलिए किसी शायर ने क्या है खूब कहा है कि अशिकों को मुस्तफ़ा ने, अशिकों को मुस्तफ़ा ने मुस्कान बना डाला, अशिकों को मुस्तफ़ा ने मुस्कान बना डाला, अशिकों को मुस्तफ़ा ने अशिकों को मुस्तफ़ा ने मुस्कान बना डाला, मुस्कान बना डाला और मुश्किल को मुस्तफ़ा ने आसान बना डाला, मुश्किल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुश्किल को मुस्तफ़ा ने आसान बना डाला, कुरान को ये दुनिया दुनिया, कुरान को सब अब कैसे मिटाएंगे, कुरान को ये दुनिया दुनिया अब कैसे मिटाएंगे, कुरान को ये दुनिया, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएंगे, अब कैसे मिटाएंगे, सीनों को हाफिज़ों ने जुज़दान बना डाला, सीनों को हाफिज़ों ने जुज़दान बना डाला, सीनों को हाफिज़ों ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का दामन। सीनों को हाफिज़ों ने जुज़दान बना डाला, लोगों के साथ में हम अजमेर जब
लोगों के साथ में हम अजमेर जब गए थे, हाँ लोगों के साथ में हम, हाँ लोगों के साथ में हम अजमेर जब गए थे, अजमेर जब गए थे। अरे ख्वाजा ने भीख देकर सुल्तान बना डाला, ख्वाजा ने भीख देकर सुल्तान बना डाला, अशकों पे मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला। हक है, हक है। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो जब तक के पूरा बयान और मुस्तफ़ा यानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें समाप्त न करें तब तक कि आप हजरात अपनी जगह को न छोड़ें। थोड़ी देर आप हजरात बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह तबारुक व ताला ऐसा नूरानी बयान होगा कि आप हजरात भी सोचेंगे कि रात पूरी हजरत बोलते रहे और हम हजरात समाप्त करते रहे। तो हजरात मैं सभी बस्ती वालों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग आ चुके हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और जो हजरात मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मेहरबानी करके आप पूरा दिन 24 घंटा इधर उधर कामों में गुजार देते हैं, कम से कम 2 घंटा अल्लाह के प्यारे नबी के नाम पर गुजार करके देखो, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा, दिल को राहत मिल जाएगी। कैसा मालूम होगा कि जब आप जलसे में बैठेंगे। हजरात आजकल का मामला ये होता है, क्या होता है कि अगर कोई और महफिल होती तो यहाँ कदम रखने की जगह नहीं, मगर ये नूरानी महफिल है और वहाँ उस महफिल में नींद भी नहीं आती है, नींद नहीं आ सकती है। जय आपको सोफे के ऊपर बैठा दिया नींद नहीं आएगी, और यहाँ अगर तुम्हें जमीन के ऊपर बैठा दिया जाए तब भी आपको नींद का गलबा सताने लगेगा। आखिर वजह क्या है, आखिर मामलात क्या है कि वहां पर तुम्हें सोफे के ऊपर बैठाया गया है, नींद नहीं आ रही है, और यहाँ तुम्हें जमीन के ऊपर बैठाया गया है, एक कालीन बिछा करके उसी के ऊपर बैठा दिया गया है और तुम्हारे ऊपर नींद का गलबा आ रहा है। आखिर वजह क्या है, आखिर मामलात क्या है, आखिर ऐसी कौन सी बात पाई जाती है कि यहाँ नींद आ रही है वहाँ नींद नहीं आ रही है। उसका मामला ये है, उसकी वजह यही है, उसके मामलात ये है कि वहाँ तो शैतान होता है और यहाँ खुदा के लिए बंदे हुआ करते हैं, और यहाँ खुदा अपने फरिश्तों का नज़ुल फरमा देता है, और वो फरिश्ते अल्लाह के बंदों के ऊपर रहमत और नूर की बारिशें करा करते हैं। बंदे गफलत में पड़ जा करके नींद के गलबों में पड़ जाया करते हैं। तो हजरात आ करके देखो कम से कम कितना सुकून मिलेगा। तो हजरात अब 10 बज रहा है, अब मैं अपने मेहमान हजरात का दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो हजरात आ चुके हैं, और लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग आने की कोशिशें करें। और मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आप ही के गांव के और आप ही के बीच में रहने वाले, आप ही के बीच में पले बड़े, जो इस वक्त स्टेज पर रौनके जलवागर हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं, आप उनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हजरात आलमे दीन के चेहरे की जियारत करना भी इबादत है, आलमे दीन के चेहरे की जियारत करना भी इबादत है। तो हजरात कम से कम आप उनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम का इनके ऊपर फैजान है कि ये अपने यूपी में नहीं बल्कि हर जगह छाए हुए नजर आते हैं, हर जगह इनका शोहरा है, हर जगह इनका नाम चलता हुआ नजर आता है, और उसके बाद में आप लोगों का भी नाम चलता हुआ नजर आता है।
क्योंकि आप ही के बीच में पले बड़े, आप ही के बीच में जवान हुए और अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस मकाम के ऊपर पहुंचाया है। तो हजरत अब मैं हजरत के हवाले करता हूँ। हजरत आए और अपने अंदाज से अपने जलसे का आगाज करें। हजरत मैं गुजारिश करूंगा कि दूर दराज से जो उलमा कराम हुआ शोरा इस्लाम आपकी बस्ती में जलवागर हो चुके हैं, आप हजरत आए और उन हजरत के नूरानी और उर्फानी बयानात को सुन करके, नाते मुस्तफ़ा को सुन करके दिलों को कुल्ब मसल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ताला।